साथियों नमस्कार। मैं राकेश भटनागर, आप सबका स्वागत बी एकलव्य फैमिली में। और आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ज़बरदस्त टॉपिक, और जो हमारे भारत की अभी पूरी जो नींव है एक तरीके से दोबारा से जो पूरा स्ट्रॉन्ग बनाने का जो प्रणाली है जिसे हम आत्मनिर्भर भारत बोल रहे हैं, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। समझते हैं कि आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा या कैसे बन रहा है। तो इसमें हमने जब रिसर्च किया है तो ये पता लगाया है कि आत्मनिर्भर भारत की जो स्टार्टिंग है वो बच्चों से होती है। जैसी बच्चों की मानसिकता होगी, जैसी जितने बच्चे कैपेबल होंगे, जितनी उनकी कैपेसिटी डेवलप होगी, जैसी उनकी सोचने की क्षमता होगी, डिसीजन लेने की क्षमता होगी, टारगेट बनाने की, नए नए आइडियाज उनके अंदर से आने की, प्लानिंग बनाने की और इम्प्लीमेंटेशन की जो क्षमताएं होंगी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा जो भारत है वो किस दिशा में जाता है आगे। तो आत्मनिर्भर बनने का जो शब्द है आत्मनिर्भर, इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि आप अपने ऊपर निर्भर होने की बात कर रहे हैं। तो अपने ऊपर निर्भर होने की जो शुरुआत होती है वो होती है सुबह उठने से। अभी अगर हम देखें हमारे भारत में कितने बच्चे और कितने बड़े लोग, यानी बच्चों के माता पिता, बच्चों के बड़े भाई बहन जो किसी भी काम को करते हैं, या जो बच्चे हैं वो सुबह कितने बजे उठते हैं। पहली चीज, क्या वो 5 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं। दूसरी चीज कि वो खुद अपने आप से उठते हैं या कोई उन्हें उठाता है, अलार्म उनको उठाता है, माता पिता उनको उठाते हैं, उनका जॉब उनको उठाता है, उनका बॉस का जो बेल बजती है मोबाइल में वो उनको उठाता है, या टीचर का क्लास लेना होता है वो उनको उठाता है। क्या वो संडे में भी, क्या वो छुट्टी में भी 5 बजे उठते हैं और अपनी मर्जी से उठते हैं? ये पहली बात है। तो अपनी मर्जी से अगर कोई उठ रहा है तो वो उठने में आत्मनिर्भर की शुरुआत है। उठने के बाद में सब लोग ये कहते हैं कि भाई एनर्जी चाहिए, हर काम के लिए एनर्जी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। एनर्जी दो तरीके से मिलती है, एक बाहरी रूप से एनर्जी मिलती है, एक आंतरिक रूप से एनर्जी जनरेट होती है। बाहरी रूप से किसी ना किसी सेकंड पर्सन से, किसी ना किसी चीज से, और आंतरिक जो एनर्जी है वो अंदर से डेवलप होती है। तो अपने आप जितने भी लोग परिवार में उठते हैं वो लोग हैं जिनके अंदर से एनर्जी डेवलप होती है, खुद उनके अंदर एनर्जी बनती है और वो एनर्जी उनको उठाती है, ना कि उनका कोई काम। तो अगर बच्चे अपने आप उठ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं उठ रहे हैं, उनको उठाना पड़ रहा है किसी काम की वजह से, अगर वो ये कहते हैं आज तो संडे है, आज तो छुट्टी है, तो इसका ये मतलब है कि वो जो 6 दिन अगर उठे थे तो वो अपनी मर्जी से नहीं उठे थे। क्योंकि अगर अपनी मर्जी से उठने की उनकी हैबिट है और उनको उठना अच्छा लगता है तो संडे को कैसे छोड़ सकते हैं? अगर उनको उठना अच्छा लगता है तो इसका मतलब अगर संडे को वो ज्यादा लेट देर तक सो रहे हैं, इसका मतलब उनको सोना अच्छा लगता है, ना कि सुबह जल्दी उठना। वो जो 6 दिन उठे हैं वो किसी ना किसी बाहरी कारण से उठे हैं, और अगर कोई बाहरी कारण से उस काम को कर रहा है तो इसका मतलब वो मजबूरी में कर रहा है, तो उसको आत्मनिर्भर नहीं कहा जा सकता। और शुरुआत यहीं से होती है। फिर इसके बाद आती है बात, अगर हम सुबह अपनी मर्जी से उठ जाते हैं तो हमें योगा करना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए, तो वो भी एनर्जी अंदर से आनी चाहिए। इसके बाद हमें कुछ रीडिंग करना चाहिए, कुछ पढ़ना चाहिए, पढ़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए, वो भी अंदर से आनी चाहिए। इसके बाद हम जो अपना काम कर रहे हैं, चाहे हम बिजनेस कर रहे हैं या जॉब पे जा रहे हैं या घर का काम कर रहे हैं, हम किसी भी एज में हो सकते हैं, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी भी तो अंदर से आनी चाहिए। तो ये अंदर से एनर्जी कैसे जनरेट होती है, और अगर एक बार आपने इसका जो स्वरूप है वो समझ लिया, इसका राज आपने जान लिया कि अंदर से एनर्जी कैसे जनरेट होती है, और आपने वो प्रोसेस सीख लिया, तो मेरा आपसे विश्वास के साथ में कहना चाहता हूं, आपको 100% गारंटी के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि सुबह 4 बजे के बाद आप सो ही नहीं पाएंगे। 4 बजे आपको उठना ही उठना है, वो एनर्जी आपको उठा देगी। और आप खुद योगा करेंगे, आपको पढ़ने की बहुत ज्यादा इच्छा होगी, और आप अपना काम खुद करेंगे, और काम बड़ी सिस्टम से करेंगे आप, यानी सिस्टमेटिक हो जाएगी आपकी लाइफ। और आप दिन भर जितना भी काम करेंगे कभी भी आपको एनर्जी का लॉस महसूस नहीं होगा, थकान नहीं लगेगी। इसका प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हैं। जब आप अगर ये प्रोसेसिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बी एकलव्य जो हमारी संस्था है उसमें आप जुड़ सकते हैं, और आपको हर तरह की प्रोसेस आपको सिखाई जाएंगी। उसके अंदर मेंटली प्रोसेस है और कुछ फिजिकली प्रोसेस है।
फिजिकली में अभी हम बात कर लेते हैं कि आप आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं। फिजिकली के अंदर एक एयर प्रोसेसिंग होती है, आप अपने अंदर जो एयर है उसको पूरे बॉडी में कैसे आप सर्कुलेट करेंगे, ये आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, उसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। दूसरे नंबर पर आता है आपका फूड। फूड की प्रोसेसिंग आप कैसे करते हैं। क्या जनरली फूड खाना, मुझे भूख लगी इसलिए मैं खा रहा हूं। एक है मुझे एनर्जी के लिए खाना है, तो एनर्जी के लिए अगर खाना है तो उसकी प्रोसेसिंग अलग है, और अगर भूख लगने के लिए खाना है तो उसका प्रोसेसिंग अलग है। तीसरे नंबर पर आ जाता है आपका वाटर प्यास लगी इसलिए मैं पी रहा हूं, तो उसका तरीका अलग है, आप गट गट करके पी जाइए। और अगर आपको एनर्जी के लिए पानी को पीना है तो अपने यहाँ पे पानी को रोकना होगा और डिप डिप करके अंदर पानी को जाना चाहिए। तीसरे नंबर पर आ जाता है हीट। हमारे बॉडी के अंदर पूरे में हीट है और हीट की जरूरत रहती है, लेकिन एक है कि अपने आप जैसा भी हो रहा है ठीक है, एक है आप उस हीट की प्रोसेसिंग सीख लें और उस हीट को पूरे बॉडी में कैसे सर्कुलेट करें। और ये प्रक्रियाएं सारी आंख बंद करके होंगी और एक एक या दो मिनट की प्रक्रियाएं हैं। दिन में आप सुबह दोपहर शाम आप इन प्रक्रियाओं को कर सकते हैं। एक होता है साउंड की प्रोसेसिंग। हमारी बॉडी के अंदर भी साउंड है और बाहर भी साउंड है, तो अंदर साउंड की आप प्रोसेसिंग कैसे करें, ये भी आप 3 बार कर सकते हैं। और एक आता है कलर। आपके अंदर बॉडी के अंदर कलर है, बाहर भी इस दुनिया में कलर है, तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ हमारे अंदर प्रोसेसिंग की कमी की वजह से कलर में भी हमें दिक्कत आती है कि जिसकी वजह से हमें बहुत सारी समस्याएं आती है। तो हम कलर की भी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेसिंग हम सीख सकते हैं और ये सारी प्रोसेसिंग आपको सिखाई जाएगी beeklavya.com से। तो आपको ये हमारी रोजाना क्लासेस लगती हैं, जूम ऐप पर लगती हैं, आप इसको ज्वाइन करें, अपने बच्चों को कराएं और ये सारी प्रोसेसिंग सीखिए। तो अभी हम बात कर रहे थे बॉडी की प्रोसेसिंग के बारे में कि अपनी बॉडी को आप स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। अब बात करते हैं हम मेंटली प्रोसेसिंग होती है कि मेंटली के लिए आपको जो भी मटेरियल है वो सॉफ्ट मटेरियल होता है। तो इसके अंदर जो शब्द यूज किए जाते हैं या जो काम होते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। डेटा, सॉफ्ट डेटा होता है, सॉफ्ट मेमोरी, सॉफ्ट प्रोसेसर, सॉफ्ट प्रोसेसिंग। तो ये प्रोसेसिंग कैसे होती है इस दुनिया में, सारे के जितना भी चीजें हैं या तो जो सॉफ्ट है वो वर्ड्स के रूप में है और पिक्चर्स के रूप में है। तो वर्ड्स को पिक्चर में कैसे बदलेंगे आप, पिक्चर को वर्ड्स में कैसे बदलेंगे आप, पिक्चर को क्वेश्चंस में कैसे बदलेंगे आप, क्वेश्चंस को पिक्चर्स में कैसे बदलेंगे आप, ये अगर माइंड करना सीख गया तो आप दुनिया की किसी भी बात को आसानी से समझ सकते हैं। और इसका एक प्रैक्टिकली मैं एग्जांपल आपके सामने रखने वाला हूं कि जब आप या आपका बच्चा कोई भी अगर आत्मनिर्भर बनना चाहता है तो आत्मनिर्भरता की शुरुआत आपके अंदर से होती है। अब अंदर से आप प्रोसेसिंग अगर सीख लेते हैं तो अंदर से एनर्जी जनरेट होगी, अंदर से एनर्जी जनरेट होगी तो आपका पढ़ने का मन करेगा। और पढ़ाई में अगर आपने ये प्रोसेसिंग सीख लिया है तो आप किसी भी बुक के चैप्टर को तैयार कर सकते हैं। आपको ये देखना है, हम बात कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत कैसे बने। क्या हमारे बच्चे आत्मनिर्भर हैं? उठने से लेकर, पढ़ने से लेकर, काम करने से लेकर वो आत्मनिर्भर हैं? वो अपने आप उठते हैं सुबह? क्या वो अपने आप पढ़ाई करते हैं? अपने मन से वो पढ़ना चाहते हैं या अपने मन से सिर्फ टीवी देखना चाहते हैं? अपने मन से वो कार्टून देखना चाहते हैं? अपने मन से वो खेलना चाहते हैं? क्या पढ़ना भी चाहते हैं? आखिर वो पढ़ना क्यों नहीं चाहते? ज्यादातर बच्चे हमारे देश के नहीं पढ़ना चाहते, ये हमारा सर्वे कहता है। तो आपका बच्चा, आपको पता होगा कि आपका बच्चा खुद अपने आप पढ़ने का इच्छुक है? क्या वो अपने आप क्लास अटेंड करने के लिए दौड़ लगाता है कि यस मुझे क्लास लेना है तो बहुत मजा आने वाला है और आज मुझे साइंस में ये सीखना है, हिंदी में ये सीखना है, इंग्लिश में ये सीखना है? क्या उसको ऐसा लगता है? ये या जितनी इच्छा से वो डांस क्लास लेना चाहता है, क्या वो पढ़ाई की भी क्लास लेना चाहता है, स्टडी की क्लास लेना चाहता है? अगर इसमें दोनों में डिफरेंस है, इसका सीधा मतलब यह है कि वो डांस क्लासेस में तो आत्मनिर्भर बनने की तरफ जा रहा है लेकिन पढ़ाई में वो आत्मनिर्भर नहीं है, वो किसी और के ऊपर निर्भर है। यानी टीचर के ऊपर हो सकता है, ट्यूशन टीचर के ऊपर हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड हो सकता है, मॉम के ऊपर डिपेंड हो सकता है, XYZ किसी के ऊपर डिपेंड, लेकिन वो कम से कम अपने ऊपर डिपेंड तो नहीं है। तो हम आत्मनिर्भरता की बात वहां पर हमारी सटीक नहीं बैठती है। अभी नई शिक्षा नीति को आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि बच्चों को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने के लिए उसमें बताई गई हैं और उन पर इंप्लीमेंट अभी शुरू हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो वहां से हम आत्मनिर्भरता की बात कर सकते हैं। तो हम आपके बच्चों को एडवांस में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारा जो प्रोग्राम है पिछले बहुत कई सालों से हमने मेहनत करके उसको डिजाइन किया है और आपका बच्चा हम आत्मनिर्भर बने इस ओर हम काम कर रहे हैं। अब आपको सोचना है कि अगर अपने बच्चे को पढ़ाई में आत्मनिर्भर बनाना है, जीवन में आत्मनिर्भर बनाना है, काम में आत्मनिर्भर बनाना है तो आप beeklavya.com पे उसको ज्वाइन कराएं और हमारा वादा है आपसे
100% गारंटी के साथ कि 1 से 3 महीने के अंदर आपका बच्चा पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बन जाएगा। क्या फायदे होंगे बच्चे को आत्मनिर्भर बनने के बाद, और आपको क्या फायदे होंगे? पहला फायदा ये होगा, उसको सुबह उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संडे हो या मंडे, छुट्टी हो या स्कूल हो, वो उठेगा, अपने आप उठेगा, अपने आप योगा करेगा, एक्सरसाइज करेगा और बॉडी की प्रोसेसिंग करेगा, एयर प्रोसेसिंग करेगा, फूड को वो सही तरीके से खाएगा, उसे उसका जो वाटर है वो उसको बिल्कुल सही तरीके से पिएगा, जिस तरीके से एनर्जी जनरेट हो, ऐसा उसको जानकारी मिलेगा, उसी प्रोसेस को फॉलो करेगा और अपने जो सिलेबस है वो 1 से 3 महीने के अंदर कंप्लीट कर लेगा, जिसमें उसका योगदान होगा 100%, उसका खुद का योगदान होगा, ना कि किसी अन्य का योगदान। वो अपने ऊपर डिपेंड हो जाएगा, ना कि वो किसी और के ऊपर। उसको कभी ट्यूशन टीचर का जरूरत नहीं पड़ेगा, पूरी लाइफ में कभी उसको किसी ट्यूशन टीचर का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये गारंटी हम आपको देते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूं उसमें कोई सच्चाई है, आप मेरे बारे में जानकारी ले सकते हैं। अभी तक मैंने शिक्षा के ऊपर, इस माइंड के ऊपर, इस प्रोसेसिंग के ऊपर अपना बहुत समय अपने जीवन का लगाया है। अगर आपको उस पर यकीन आता है तो अपने बच्चे को आप ये माइंड की जो प्रोसेसिंग है, बॉडी की जो प्रोसेसिंग है, आत्मनिर्भर बनाने की जो प्रोसेसिंग है, उसको आप जरूर सिखाएं। और ये सीखने के बाद आपका बच्चा अपना जो सिलेबस है 1 से 3 महीने में कंप्लीट कर लेगा। इसमें सबसे खास बात ये होगी कि वो जो भी पढ़ाई करेगा वो मन से करेगा और वो पूरा कलरफुल होगा, पूरा पिक्चराइज होगा, उसके अंदर सारे क्वेश्चन उसके अपने होंगे, पिक्चर उसकी अपनी होगी और उस चीज को वो कभी लाइफ में भूलेगा नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो उसकी अपनी होगी। बच्चा एक क्लास से जब दूसरी क्लास में जाता है तो 80-90% चीजें वो भूल जाता है। लोग कहते हैं इसने भुला दिया, नहीं, वो उसकी अपनी थी ही नहीं तो उसके बाद रहती क्यों? उधार की चीज हमारे पास ज्यादा दिन रहेगी नहीं, क्योंकि वो हमारी अपनी कमाई नहीं है। तो आपको ये समझना होगा कि पढ़ाई में जो भी चीजें बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या वो उनकी अपनी है? वो जो क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन उसके अपने? क्या वो आंसर उसके अपने? क्या वो अपनी मर्जी से कर रहा है? हमारे पास मेंटली रूप से वही चीज, स्किल हमारा डेवलप होता है जो हम अपनी मर्जी से उस काम को करते हैं। पढ़ाई की बात रही, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, दूसरा पॉइंट है कि बिजनेस की बात कर लेते हैं, या नेटवर्किंग की बात कर लेते हैं, या जॉब की बात कर लेते हैं। कोई भी काम कर रहे हो उसमें आपको क्या लगता है कि आप सुबह अपनी मर्जी से उठते हैं? क्या अपनी मर्जी से टारगेट बना रहे हैं? क्या अंदर से आइडियाज आपके वो खुद के हैं या किसी को फॉलो कर रहे हैं आप? अगर आपके अंदर से आइडियाज आ रहे हैं तो वो आपको एनर्जी देंगे, और आप किसी के आइडियाज को अगर फॉलो कर रहे हैं तो उसके लिए बाहर से आपको मोटिवेशन का जरूरत पड़ेगा। मोटिवेशन का मतलब है बाहर से कोई एनर्जी आपको चीज दे रही है और आप उसको फॉलो कर रहे हैं। और एजुकेशन का मतलब है अंदर से एनर्जी का बनना, मोटिवेशन का मतलब है बाहर से एनर्जी का मिलना। ये दो चीजें अलग अलग हैं। अगर आप मोटिवेशन की बात कर रहे हैं तो समझ लीजिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भरता की बात कर रहे हैं, और अगर आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो इसका सीधा मतलब यह है, एजुकेशन कभी नहीं कहती कि आप दूसरे के ऊपर डिपेंड हो। हाँ, मोटिवेशन कहता है कि दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, एजुकेशन कहता है खुद के ऊपर डिपेंड हो, क्योंकि अंदर से एनर्जी जनरेट होना चाहिए और अंदर से नए नए आइडियाज आने चाहिए, आपके अंदर से माइंड से आना चाहिए कि मुझे ये टारगेट बनाना है, मुझे ये प्लानिंग बनाना है और इस पर एक्शन लेना है, और मुझसे क्या गलती हो गई है। वो खुद एनालिसिस करता है इस बारे में, खुद वो पढ़ता है, खुद वो लिखता है, खुद वो पूरी सीरीज बनाता है, उस पर इंप्लीमेंट करता है, तब जाके उसका रिजल्ट भी वो खुद का होता है। तो आपको ये तय करना है, अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हैं तो क्या आप खुद के ऊपर डिपेंड है? क्या आप खुद फेसबुक लाइव आ रहे हैं? क्या आपका माइंड लाइन और मोबाइल लाइन सेम काम कर रहा है? ऐसा तो नहीं कि मोबाइल लाइन ऊपर जा रहा है और आपका माइंड लाइन नीचे जा रहा है। आप यहां पर आने में कुछ ना कुछ आप संकोचा रहे हैं। आप अपने लीडर के ऊपर डिपेंड है, अपने टीचर के ऊपर डिपेंड है, अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है। आखिर आप किसके ऊपर डिपेंड है? अपने ऊपर या दूसरों के ऊपर? आपको डिसीजन लेना होगा कि ये आत्मनिर्भर भारत की अगर आप बात करते हैं तो किसके ऊपर डिपेंड होना चाहते हैं आप? खुद के ऊपर अगर डिपेंड होना चाहते हैं उसका रास्ता बिल्कुल अलग है, और जो अगर दूसरे के ऊपर डिपेंड होना चाहते हैं उसके बिल्कुल रास्ता अलग है। तो अगर आप खुद के ऊपर डिपेंड होना चाहते हैं तो हम गारंटी देते हैं आपको कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो 1 से 3 महीना लगेगा आपको फुल्ली अपने ऊपर डिपेंड होने में, और जिंदगी में कोई भी सिलेबस करने के लिए आपको किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात, अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप नेटवर्कर हैं तो आपको मात्र लगेंगे 15 दिन। 15 दिन में ये सारी प्रोसेसिंग आप सीख जाएंगे, और इसके बाद आपका गेम शुरू होगा, आपका बिजनेस शुरू होगा, आपके आइडियाज शुरू होंगे और आपका ही टारगेट शुरू होगा, और जो भी कुछ होगा वो सब आपका होगा और वो अंदर से निकलेगा। जब ये अंदर से निकलेगा तो सुबह 5 बजे से लेके और रात के 10 बजे तक आप फुल्ली एनर्जेटिक रहेंगे, और जब एनर्जेटिक रहेंगे तो सारी चीजें जबरदस्त होंगी और आपके सारे टारगेट्स पूरे होंगे। तो अगर आपको
लगता है सीखनी चाहिए तो आप मेरा नंबर 9759997894, नाम राकेश भटनागर, माइंड प्रोसेसिंग ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर मैं पहले कहा करता था अपने आप को, लेकिन अभी अब मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं मैं एजुकेशनल ट्रेनर हूं। मैं आपके अंदर से एनर्जी को जनरेट करने के फार्मूले आपके लिए मैंने तैयार किए हैं। लगभग 500 फार्मूले आपको मिलेंगे। जी हां, 500 फार्मूले जो आपकी लाइफ को चेंज नहीं करेंगे, पूरा ट्रांसफॉर्म कर देंगे। आपके अंदर से वो सारी चीजें जो आपके अंदर काबिलियत हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप वो चीजें जब बाहर निकल कर आएंगी तो चमत्कार हो जाएगा। लोगों के लिए वो चमत्कार होगा, लोगों के लिए वो एक मैजिक होगा। लेकिन आप जानते होंगे कि ये सब लॉजिक है, और लॉजिक फार्मूले पर चलता है, साइंस पर चलता है, मैथ पर चलता है, आर्ट पर चलता है। लोग कहते हैं कि सबको साइंस पे चलता है। नहीं, साइंस, मैथ, आर्ट्स, इन तीनों को मिलाकर जब फार्मूले बनते हैं उसको लाइफ कहते हैं। तो वो सारे फार्मूले अगर आप सीख लेते हैं तो आपका लाइफ जबरदस्त हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, आपने ये पूरा वीडियो देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप शेयर कीजिए, और हमारा यूट्यूब चैनल है राकेश भटनागर के नाम से, उसको लाइक कीजिएगा। और हम लगातार आपके लिए इस तरीके के वीडियो लाते रहेंगे। और बहुत सारे, मैंने बताया आपको 500 फार्मूले हैं, आपको बहुत सारे फार्मूले फ्री में सीखने को मिल सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करना, आप चाहते हैं खुद आत्मनिर्भर बनना, और आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे भी आत्मनिर्भर बने, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं beeklavya.com। थैंक यू वेरी मच।